Hello everyone, welcome you all to the Winning Edge YouTube channel. आज हम एनालिसिस करेंगे इंटेलिजेंस पेपर का. If you or your child is preparing for the सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6, तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है आपका इंटेलिजेंस. आज हम उसके पेपर को एनालाइज करेंगे. दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल दोज जिनके बच्चे प्रिपेयर करने वाले हैं, इस बार का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं या फ्यूचर में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं सैनिक स्कूल का, जिनके बच्चे 4th, 5th या क्लास 6 में हैं. ठीक है, तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. प्रीवियस जो पेपर्स हैं सैनिक स्कूल के, उनमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आ रखे हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड कितने मार्क्स आते हैं. तो इसका हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे. जैसे कि इंग्लिश का, जीके के पेपर का या मैथ्स के पेपर का सर ने ऑलरेडी एनालिसिस कर दिया है. सो दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. सो लेट्स क्विकली सी कि जो ओवरऑल जो आपका पेपर आता है सैनिक स्कूल का, वो 300 मार्क्स का होता है. एंड जिसमें बेसिकली जो सब्जेक्ट्स कवर्ड अप होते हैं, दोज आर मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, देन योर इंग्लिश या लैंग्वेज, जो भी आपने लैंग्वेज जिसमें ऑप्शन चूज करा है, एंड देन इंटेलिजेंस. सो एज यू ऑल नो, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है आपके मैथमेटिक्स के लिए है, दैट इज 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड 3 मार्क्स ईच, दैट इज 150. एंड जीके, इंग्लिश और इंटेलिजेंस, इन तीनों के जो क्वेश्चंस आते हैं, ऑल दोज आर ऑफ 50 मार्क्स, मतलब 25 क्वेश्चंस आते हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है कवरिंग 50. ठीक है, तो टोटल आपका 50-50-50. बट तो जो टाइम आपको मिलता है पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए, दैट इज 2.5 आवर्स. तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है और अपने बच्चों को भी गाइड करना है कि उन्हें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. दे हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस उन्हें अच्छे से आते हैं वो पहले अटेम्प्ट करें, एंड क्योंकि OMR शीट में ही आपने टिक करने हैं क्वेश्चंस, बट दे नीड टू स्कोर एटलीस्ट 25%. ठीक है, 25% इनको चाहिए सारे सब्जेक्ट्स में. ठीक है, दे नीड टू स्कोर एटलीस्ट 25%, दैट इज द पासिंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट. ओके, सो अभी हम डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली इंटेलिजेंस के पेपर का एनालिसिस है, तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. इंटेलिजेंस के जो आपको 25 क्वेश्चंस आते हैं, दोज आर ऑफ 2 मार्क्स ईच. आपके 50 मार्क्स का टोटल इंटेलिजेंस का पेपर आता है. सो व्हाट ऑल इज कवर्ड इन इंटेलिजेंस. ठीक है, जो बच्चे आरएमएस या सैनिक स्कूल के लिए, आरएमएस के क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ज़्यादा होते हैं, बट अभी बेसिकली सैनिक स्कूल की बात करेंगे. या आरएमसी में बात करें तो उसमें इंटेलिजेंस का पेपर नहीं आता. अगर इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आते हैं तो 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी जीके में आते हैं. तो अभी हम फोकस कर रहे हैं सैनिक स्कूल क्लास 6 के पेपर के बारे में. सो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, सो दैट जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को साथ में हेल्प कर रहे हैं, दे कैन गाइड देयर चिल्ड्रन एज वेल. क्योंकि बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं आगे जाके, मे बी सीनियर क्लासेस में, उसके बाद इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कैट है, मैट है, आपका SSC है, रेलवे है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, और उन सब में एक पोर्शन जो है आपका इंटेलिजेंस और रीजनिंग का आता है. तो ये उनका बेसिक जो है सबसे लोअर लेवल की हम बात कर सकते हैं. बहुत सिंपल और लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो टॉपिक्स पहले देखते हैं कि इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड अप होते हैं. Non-verbal intelligence, coding and decoding, analogy, series, classification, alphabetical order of words, mathematical operations, logical Venn diagrams, ranking test, clock and calendar, direction sense test और sitting arrangement and blood relations. ये बेसिकली सारे टॉपिक्स जो हैं उनके इंटेलिजेंस के सिलेबस के अंदर हैं और इन सब के क्वेश्चंस आते हैं. बट अब हमें देखना है कि जो हमने एनालाइज करा, हमारी टीम ने जो प्रीवियस पेपर्स एनालाइज करे, जो लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स हैं, उसके बेसिस पे हमने ये निकाला है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक को कितना वेटेज दिया जाता है. जो आपका 25 मार्क्स का जो पूरा पेपर होता है, उसमें से किस पर्टिकुलर टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आते हैं. सो अगर हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, इसके 7 या 14 मार्क्स, दैट इज द वेटेज. कोडिंग एंड डिकोडिंग 3 to 6 मार्क्स, मतलब 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं. एनालॉजी 2 to 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन आएगा या 2 आ सकते हैं. सीरीज, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, इन सबका यही रेशियो है, क्योंकि सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने हैं. ऑल टॉपिक्स हैव टू बी कवर्ड इन द क्वेश्चन पेपर.
और जो बाकी ये सारे टॉपिक्स हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, रैंकिंग टेस्ट, इन सब से एक एक क्वेश्चन आता है, मिनिमम 1 क्वेश्चन आता है, तो 1 या 2 मार्क्स. सो दैट इज द एंटायर वेटेज. ओके, सो अभी आपने देख लिया है कि बेसिकली क्या क्या टॉपिक्स आएंगे आपके इंटेलिजेंस के पेपर में. सो अब हम 1 बाय 1 ईच टॉपिक को समझेंगे और ईच टॉपिक में देखेंगे कि उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं. Now let's talk about the very first topic, that is non-verbal intelligence. अब इसका क्या मतलब है और इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे. अगर पेरेंट्स भी अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को तो वो अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आने हैं बेटा और कैसे इसको आपने प्रैक्टिस करना है. सो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का मतलब है कि द स्टूडेंट्स हैव टू एनालाइज द विजुअल इंफॉर्मेशन. कोई भी उनको फिगर्स मिलेंगे, उस विजुअल इंफॉर्मेशन को उन्हें एनालाइज करना है और उससे रिलेटेड हमें कुछ इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है. जैसे कि एक आपका पैटर्न होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में, जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, दोज आर बेस्ड ऑन मिरर इमेज. अब क्या होता है कि आपको एक ये इमेज दे रखी है, जैसे कि ANS43Q12 इस तरह से कुछ दे रखा है और आपको 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन है. तो ये अल्फाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है या कोई शेप भी हो सकती है. ठीक है, अल्फाबेट्स कैपिटल ABC, स्मॉल ABC, 1 2 3 या कोई शेप भी हो सकती है. और आपसे पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर जो भी आपको क्वेश्चन में जो पैटर्न दे रखा है, इसकी जब मिरर इमेज बनेगी, है ना, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, तो वो क्लोजली किससे रिजेंबल करेगी. चूज द ऑल्टरनेटिव विच क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन. तो ये जो इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है, इट कैन बी सिंपल कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं, इट कैन बी स्मॉल अल्फाबेटिकल सीरीज वो हो सकते हैं, 1 2 3 4 नंबर्स हो सकते हैं या कोई शेप भी हो सकती है. तो अभी आप जब इंटेलिजेंस की क्लासेस अटेंड करेंगे आप समझेंगे कि मिरर इमेज कैसे बनती है, कौन से अल्फाबेट्स की मिरर इमेज सेम होती है. जब हम खड़े हैं मिरर के आगे तो हमारा जो रिफ्लेक्शन बनेगा मिरर में, तो उसके जो है आपको रूल्स और ट्रिक्स आप क्लासेस में समझेंगे. तो किसी भी कैपिटल लेटर की जब मिरर इमेज बनती है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं ABCDE करके आपके सारे लेटर्स हैं, तो कुछ लेटर्स की जो मिरर इमेज बनती है, जैसे A ही बनेगी या B का B इधर को रिवर्स हो जाएगा, C की मिरर इमेज ऐसे बनेगी, D की ऐसे बनेगी, H की मिरर इमेज सेम रहेगी, I की मिरर इमेज सेम रहेगी. तो बहुत सारे ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनकी मिरर इमेज सेम रहेगी. ठीक है, तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि मिरर इमेज कैसे बनती है. तो ये जब आप एनालाइज करेंगे, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. आपको अल्टरनेटिव में से चूज करना है और कुछ शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप गेस कर पाएंगे कि करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होना चाहिए. जैसे यहाँ पे करेक्ट आंसर इसमें सेकेंड वाला है, दिस इज द करेक्ट आंसर, कि ये जो है ये इसकी मिरर इमेज बनेगी. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मिरर रखा है तो यहाँ पे जब इसके ऑपोजिट इसकी मिरर इमेज बनेगी, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. सो दिस चिल्ड्रन विल लर्न विद प्रैक्टिस व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द शॉर्टकट ट्रिक्स दैट दे हैव टू फॉलो. सो एक क्वेश्चन मिरर इमेज से बेस्ड हो सकता है. देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ टॉपिक इन नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, दैट इज वाटर इमेज. वाटर इमेज मिरर इमेज से फर्क है. ठीक है, इसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ एक वर्ड लिखा हुआ है, कुछ अल्फाबेटिकल नंबर्स हो सकते हैं, न्यूमेरिक डिजिट्स हो सकते हैं, और उसमें आपसे पूछेंगे चूज द ऑल्टरनेटिव विच क्लोजली रिजेंबल्स द वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन. अब वाटर इमेज कैसे बनती है वो हम बच्चों को सिखाएंगे क्लासेस में, कि क्या रूल्स होते हैं वाटर इमेज बनने के. ठीक है, तो जैसे ये कोई एक फिगर भी मिल सकता है जिसकी वाटर इमेज बनेगी. जैसे ये एक रियल इमेज है, ये मान लिया पानी है, वाटर सोर्स है, तो ये इसकी इमेज जो है इसकी इन्वर्टेड बन जाती है. ठीक है, सो दिस इज द वाटर इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज. तो जब हम अल्फाबेट्स में देखते हैं तो ये सारे आपके अल्फाबेट्स हैं, इस तरह से आप सारे अल्फाबेट्स सारे नंबर्स की देखेंगे वाटर इमेज, तो एकदम से इन्वर्ट होके वाटर इमेज बनी. तो ए की वाटर इमेज कैसे बन गई, ए की बिल्कुल इन्वर्टेड वाटर इमेज बनी. तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको बेस्ड ऑन वाटर इमेज. नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है आपकी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट कैन बी ऑन पेपर फोल्डिंग. पेपर फोल्डिंग, तो जैसे यहाँ पे आप एक देख रहे हैं कि एक पैटर्न बन रखा है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिगर आउट फ्रॉम अमंग द 4 ऑल्टरनेटिव्स एज टू हाउ द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड. अगर हम शीट को यहाँ पे उन्होंने एक डॉटेड लाइन बना रखी है, इस डॉटेड लाइन पे अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो इससे क्या पैटर्न बनेगा. तो वो आपसे पूछेंगे 4 ऑल्टरनेटिव्स आपको गिवन है, तो पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन. पेपर फोल्डिंग पे क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है.
बट पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये पेपर कटिंग पे रिलेटेड क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग टेक्निक होती है, और उसके बाद होता है एम्बेडेड फिगर्स। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम्बेडेड फिगर्स, ठीक है। एम्बेडेड फिगर्स में क्या होता है, वो आपको कोई भी एक फिगर दे देंगे और 4 फिगर्स देंगे, तो आपको बताना है कि ये सेम फिगर कौन से फिगर में एम्बेडेड है। तो इसमें बच्चों को अपने बहुत लॉजिक और रीजनिंग देखना है कि ये लाइन ऐसे ऐसे करके जा रही है, कोई भी ऐसे वो पैटर्न दे सकते हैं, तो आपको देखना है कि ऐसा ही सेम पैटर्न इनमें से कौन से फिगर में हो रहा है, ठीक है। ये फिगर कहाँ पे आ सकता है, ठीक है, ये फिगर किसमें इम्बेड हो रखा है, तो आपको ये चूज करना है कि इसी तरह से अगर हम बात करें ऐसे ऐसे करके ये कहाँ पे जा रहा है, कि किसमें नहीं जा सकता और क्या रीजन है। तो बच्चों को अपनी रीजनिंग लगानी है। तो एक एम्बेडेड फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ये सब आपके नॉन वर्बल इंटेलिजेंस पे आते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स में भी कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर कंप्लीट्स द फिगर गिवन मैट्रिक्स। तो कौन सा फिगर जो है इस पूरे फिगर को कंप्लीट करता है, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये इन सब में तरीका क्या है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को प्रैक्टिस कराए जाते हैं उनकी क्लासेस में, जिससे उनको ये कॉन्सेप्ट्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो आपको ऑल्टरनेटिव्स में से सूटेबल फिगर चूज करना होता है। देन एक और क्या आ सकता है इसमें, एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होता है कि आपको कुछ फिगर्स दिए जाते हैं, तो आपको काउंट करना होता है कि जैसे ये एक शेप है, ठीक है, इसमें टोटल वो पूछ लेंगे कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, या इस फिगर में टोटल कितने सर्कल्स बन रहे हैं, या इस फिगर में टोटल कितने सर्कल्स बन रहे हैं। आपको कोई भी सर्कल मिस नहीं करना। आप कैसे काउंट करेंगे, क्या तरीका है, जैसे आप बच्चे जैसे 1 2 3 4 5 6 बेसिकली काउंट कर देंगे, वो कुछ अंदर वाला सर्कल भूल जाएंगे, बाहर वाला सर्कल भूल जाएंगे। जैसे यहाँ बाहर भी एक स्क्वायर है, अंदर भी स्क्वायर्स हैं, या यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर्स बन सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे क्लासेस में, एंड इट इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस जो हैं आपके नॉन वर्बल रीजनिंग में आएंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि कुछ फिगर बना रखा है, तो कुछ फिगर में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं जो रोटेट कर रही हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको पता करना है कि फोर्थ फिगर में अब कौन सी शेप आएगी, या 2 एरोज हैं वो वर्टिकली जा रही हैं, एक एरो हॉरिजॉन्टली जा रही है। तो फर्स्ट से सेकंड शेप में कुछ उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई, 90 डिग्री रोटेट हुए, फिर सेकंड से थर्ड शेप में 90 डिग्री रोटेट हुए, कितना कितना रोटेट हो रहे हैं, तो फोर्थ शेप में कैसा होगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको एनालिटिकल रीजनिंग में आ सकते हैं। जैसे एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर है, इससे प्रीवियस वाले फिगर्स में थोड़े से सिंपल फिगर्स हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं। So now you have to count that how many are the number of triangles in the given figure. तो खाली ऐसा नहीं कि 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल, आप बेसिकली मोटे मोटे 4 ट्राइंगल काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन है, आप इसको लेबल करेंगे, आप समझेंगे कि इसमें कितने सारे ट्राइंगल्स बन सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है ट्राइंगल्स को बनने के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों को सॉल्व करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस वो जल्दी कर लेते हैं, बट जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो दे लर्न दैट ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसे इस फिगर में जब हम पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी दिस इज नॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो, मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बता रही। अगर आप विनिंग एज के यूट्यूब चैनल पे भी जाएंगे तो सैनिक स्कूल के लिए बहुत सारे वीडियोज हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो फ्री भी बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है। वहां पे जाके आप हर टॉपिक से रिलेटेड, जितने भी टॉपिक से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, उन सब टॉपिक से रिलेटेड आपके वहां पे 2-2 3-3 वीडियोस बन रखे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो आप फ्री में भी वहां पे सब्सक्राइब करके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सो टोटल जब हम इसमें काउंट करेंगे तो इसमें 14 ट्राइंगल्स हैं। सो ऑल दीज वर द क्वेश्चंस दैट वर रिलेटेड टू नॉन वर्बल रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके इंटेलिजेंस के पेपर में आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन इसके आते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब इसमें क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स को, जैसे ये पूरा वर्ड है ना, किसी वर्ड को ये एक तरह से उस मैसेज को डिकोड करना है हमें। अब उन्होंने बोला इंस्टीट्यूशन इज रिटन एज दिस, NOITU। अब इन्होंने मे बी क्या कर दिया है, उसका ऑपोजिट कर दिया। या क्या कर सकते हैं, जैसे कोई वर्ड है CAT, कैट, कैट को उन्होंने कैसे करके उसको कोड कर रखा है, कैट को कर रखा है C से 2 अल्फाबेट्स आगे, C का उन्होंने कोड कर दिया F, A का कोड कर दिया D, मतलब 2-2 प्लेसेस आगे शिफ्ट कर दिया। तो कभी तो हो सकता है कि रिवर्स ही कर रखा है पूरा कोड, आप फाइंड आउट करेंगे कि इसमें इसका रिवर्स है, सो परफेक्शन का रिवर्स क्या होगा, तो आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे।
तो यहाँ क्या हो सकता है कि आपके जो अल्फ़ाबेटिक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर सीरीज है, ए से लेके जेड तक, जैसे A1, B2, C3, इस तरह से आपके सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। तो उन्होंने किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को उसके कोड से डिनोट कर रखा है, ठीक है, तो उसकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से मतलब नंबर से डिनोट कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता करना होगा। जैसे उन्होंने बोला CAT कैट, तो C क्या है 3 नंबर है, A क्या है 1 नंबर है, तो उन्होंने CAT कैट को आपको न्यूमेरिक में दे दिया। इसी तरह से उन्होंने आपसे पूछा कि कोई और दे दिया CAP कैप, आपने इसका फाइंड आउट करना है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड बन सकते हैं जिसमें आपने डिसाइफर करना है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ड को किस तरह से इंटरप्रेट कर रखा है, और आपने वही सेम पैटर्न पता करके अपने आंसर्स में से फाइंड आउट करना है जो भी वो वर्ड आपको क्वेश्चन में देंगे कि इसको आपने डिकोड करना है। तो दे कैन मूव फॉरवर्ड इन सर्टन अल्फाबेट्स, जैसे कि P की पोजीशन से हमने 5 प्लेसेस आगे गए और वो उसका कोड हो गया, E की पोजीशन से हमने 3 प्लेसेस आगे गए, तो वो रैंडमली भी कर सकते हैं, जैसे कि P में 5 प्लेसेस आगे गए, E में 3 प्लेसेस आगे गए, फिर R में 5 प्लेसेस आगे गए, और फिर F में 3 प्लेसेस आगे गए। मतलब किसी भी तरह से वो पैटर्न आपको कोडिंग का बता सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और आप इस वाले क्वेश्चन को भी बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आपके इंटेलिजेंस के पेपर में आते हैं दैट इज एनालॉजी, और एनालॉजी में आपके बेसिक 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके 2 क्वेश्चंस। अब एनालॉजी का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी। तो एनालॉजी में सिमिलैरिटी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत सारे आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, या वो आपसे पूछेंगे कि इस कंट्री की ये कैपिटल है तो दूसरी कंट्री की कैपिटल बताइए, ओके, या आपसे पूछेंगे एक कंट्री की करेंसी दे रखी है, आपसे पूछेंगे दूसरी कंट्री की करेंसी बताइए, या यहाँ पे दे रखा है कप, लिप, बर्ड, क्वेश्चन मार्क। जो रिलेशनशिप कप का लिप के साथ है, नाउ यू हैव टू टेल व्हाट इज द सिमिलर रिलेशनशिप ऑफ अ बर्ड विद व्हाट। तो ऑप्शंस जैसे गिवन है बुश, ग्रास, फॉरेस्ट, बीक। तो जैसे कप से क्या करते हैं हम, ड्रिंक करते हैं, उसी तरह बर्ड क्या करती है, बर्ड के साथ यहाँ पे क्या होगा, है ना, कप से हम कप को हम लिप से क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लिप्स यू ड्रिंक समथिंग फ्रॉम अ कप। सिमिलरली बर्ड क्या करती है, अपनी बीक से ग्रास कलेक्ट करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीक हो जाएगा ऑप्शन। तो एनालॉजी में तो बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जैसे कि ये नंबर एनालॉजी का हो गया, 4:64, 5:what। जैसे 4 का 64 क्या होता है, स्क्वायर होता है कि क्यूब होता है, आप ये एनालॉजी फाइंड आउट करेंगे, है ना बच्चों, आपको ये एनालॉजी फाइंड आउट करनी है कि 4 और 64 में क्या रिलेशनशिप है, वही सेम रिलेशनशिप 5 और जो आपका आंसर फिगर आएगा उसमें होगा। जैसे कि अगर क्यूब है तो यहाँ पे भी उसका क्यूब होगा, अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी उसका स्क्वायर होगा। जैसे 14:9, 26:what। तो थोड़ा सा टफ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब 14 और 9 का क्या रिलेशनशिप है, इन्होंने क्या कर रखा है, 9 into 2, 9 2 18, 18 - 4 आ रखा है 14। सिमिलरली जो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं 15 into 2, 30 - 4, तब आ जाता है 26। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 15। तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये सारे एनालॉजी में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एनालॉजी में आपको जीके भी बहुत अच्छे से करना है, हो सकता है वो कोई पर्टिकुलर आपको एक वर्ड दे दें और उस वर्ड का सिनोनिम दे दें, तो आपको दूसरे में भी उस वर्ड का सिनोनिम बताना पड़ेगा, या आपको उन्होंने दे दिया पेशेंट इज टू हॉस्पिटल सो स्टूडेंट इज टू व्हाट। तो बहुत सारे तरह के जो हैं आपके एनालॉजी पे बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, एंड उससे रिलेटेड आपको फिर खुद प्रैक्टिस करने हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है दैट इज सीरीज। सीरीज में भी आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो सीरीज में भी आपके अल्फाबेटिकल सीरीज हो सकती है, या न्यूमेरिकल सीरीज हो सकती है, या मिक्स सीरीज हो सकती है। तो सीरीज में कैसे क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है कि आपको मिला है 2, 4, 6, फिर उसके बाद आपको बताना है क्या आएगा। तो कोई मिसिंग नंबर भी सीरीज में हो सकता है, या लास्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। सो ऑड नंबर की सीरीज हो सकती है, इवन नंबर की सीरीज हो सकती है। सीरीज में हमने हो सकता है कि जैसे 5 है, उसके बाद 10 करा, फिर 15 करा, फिर 20 करा, फिर 25 करा, सब में +5 ऐड करा, या सब में हमने सीरीज में कुछ हम सब्ट्रैक्ट करते गए। जैसे यहाँ पे एक सीरीज है 120, 99, 80, 63, 48। तो यहाँ पे सीरीज में पैटर्न क्या है, -21, -19, -17, इस तरह से सीरीज जा रही है। सो थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो ये भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आप ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इस सीरीज में क्या है 4, 8, 16, तो ये मल्टीपल्स हैं, ठीक है। सो सबको 2 से मल्टीप्लाई करते गए और यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे कि 64 के बाद
क्या आना चाहिए। तो अगर 2 के मल्टीपल्स हैं तो 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप क्रॉस चेक कर लेंगे जो आपका आंसर आ रहा है 128, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आ रहा है। तो इस तरह के सीरीज के क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे है 4, 9, 16, 25, तो उसके बाद अब सीरीज में क्या आएगा। So there can be lot of questions that can be based on the topic series. नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में क्या होगा, आपको जो भी आपको सेट ऑफ वर्ड्स मिलेंगे उसमें से 3 सिमिलर होंगे और एक डिफरेंट होगा। जैसे उन्होंने आपको 3 हर्बीवोरस एनिमल्स दे दिए और बीच में एक कार्निवोरस एनिमल दे दिया, तो यू हैव टू फाइंड द ऑड वन आउट। तो इसमें जो आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं इसी तरह से होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको गिवन है मॉथ, बी, लिजर्ड और एफिड, तो आपको देखना है कि कौन से 3 सिमिलर है। तो लिजर्ड जो है वो क्या है, एक रेप्टाइल है और बाकी सबके सब क्या है, इंसेक्ट्स है। तो नेचुरली लिजर्ड विल बी द ऑड वन आउट और दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में भी ऐसा हो सकता है कि आपको 3 इवन नंबर्स दे रखे हैं, एक ऑड नंबर दे रखा है, या क्लासिफिकेशन में हो सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे 3 जो है आपको कैपिटल्स दे रखी हैं और एक कैपिटल नहीं है। जैसे यहाँ पे गैंगटॉक, सिंघभम, हैदराबाद और चेन्नई, तो ऑल एक्सेप्ट सिंघभम आर द कैपिटल्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो कुछ भी लॉजिक हो सकता है, बट आपको क्या करना है, एक जो डिफरेंट है सबसे उसको कैटेगराइज करना है, दैट विल बी योर ऑड वन आउट। सो कोई भी अल्फाबेट्स, कोई भी नंबर्स, किसी तरह से भी ये क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन का बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंटेलिजेंस के पेपर में आता है, दैट इज ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। अब इसका क्या मतलब है कि डिक्शनरी में अल्फाबेट्स को हम कैसे अरेंज करते हैं। सो डिक्शनरी आप सब रेफर करते हैं, अगर आप नहीं रेफर करते, योर पेरेंट्स शुड गाइड यू डेफिनेटली टू रेफर टू द डिक्शनरी टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी ऑल्सो। अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा इसमें आपको वो 4 वर्ड्स दे देंगे और आपको देखना है कि उनका सीक्वेंस डिक्शनरी में कैसे होता है। जैसे डिक्शनरी में ए वाले वर्ड्स पहले होते हैं, बी वाले वर्ड्स पहले होते हैं, जैसे डिक्शनरी में ए वाले वर्ड्स पहले होते हैं, फिर उसके बाद बी वाले वर्ड्स होते हैं, फिर सी वाले वर्ड्स होते हैं। उसी तरह जैसे इन्होंने यहाँ पे आपको 4 वर्ड्स दे दिए एम वाले, अब आपको देखना है इनमें से सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा डिक्शनरी में। अब एम ए जी ये 2 आपके वर्ड्स हो गए, MAT है और एक MAR है। तो आपको सीक्वेंस देखना है कि डिक्शनरी में हमें सबसे पहला वर्ड जो है किस ऑर्डर में मिलेगा, उसे ही हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम सेकंड इन द डिक्शनरी। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, या तो सीक्वेंस पूछ सकते हैं, अब ऑप्शंस में दे सकते हैं 1 2 3 4 अगर इनको कर दिया तो वो पूछेंगे सबसे पहला कौन सा आएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, फोर्थ नंबर पे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। या वो आपसे पूछेंगे कि विच ऑफ द वर्ड्स विल कम एट द सेकंड पोजीशन और विच ऑफ द वर्ड्स विल कम एट द थर्ड पोजीशन। तो जब आप इनको अरेंज करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैजिकल का पोजीशन सबसे फर्स्ट आएगा, फिर मैग्नीफाई आएगा, फिर MAR आएगा और MAT वाला जो है सबसे बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सेकंड पोजीशन उन्होंने पूछा, तो सेकंड पोजीशन इसमें कौन सा वर्ड आएगा, मैग्नीफाई आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो ऐसे ही आएगा। यहाँ पे डिफरेंट दे रखे हैं, एपोलॉजी, ब्रांच, एंटीजन और एंटीक। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, सबसे पहले कौन सा आएगा। तो जब आप इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो ए के बाद सेकंड सीक्वेंस में क्या आता है, N आएगा कि P आएगा, AN पहले आएगा, तो पहले एंटीजन आएगा। ठीक है, उसके बाद ANTI और ANTI कॉमन है, फिर G और Q में देखेंगे कि डिक्शनरी में पहले कौन सा वर्ड आएगा। ANTIG पहले आएगा क्योंकि ABC में G पहले आता है, Q बाद में आता है। तो इस तरह से आप इनको जब अरेंज करेंगे देन यू विल फाइंड आउट दैट सबसे पहले प्लेस में कौन सा आएगा। तो सबसे पहले प्लेस में आपका कौन सा वर्ड आ रहा है, ANTIGEN। तो ये आपका ऑर्डर बनेगा जब 4 वर्ड्स को आप अरेंज करेंगे। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट यू गेट मिनिमम 1 क्वेश्चन, कई बार 2 क्वेश्चन आते हैं बट मिनिमम 1 क्वेश्चन आपको आएगा इंटेलिजेंस में बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो जैसे आपने मैथ्स में करे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें आप बॉडमास अप्लाई करते हैं, आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे सिंबल्स होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पैटर्न आता है, ये इंटरचेंज कर देते हैं सिंबल्स को। जैसे उन्होंने बोला अगर मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, डिवाइड का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब ये है, सो ऑन। उन्होंने एक इक्वेशन दी आपको और सिंबल्स को इंटरचेंज कर दिया। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी इक्वेशन जो है करेक्ट है। अगर हमने सिंबल्स को इंटरचेंज कर दिया, मतलब ये अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं और 6 आ रहा है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और 8 आ रहा है, मतलब कौन सी इक्वेशन जो है सही बैठ रही है। तो आपको ये रिप्लेसमेंट करके इसको सॉल्व करना है।
ठीक है, तो आपको यहाँ पे 15 माइनस 5 की जगह क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 5, डिवाइड की जगह आप प्लस करेंगे। इस तरह से आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर 6 बैठ रहा है। तो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सी वाला इक्वेशन सही बैठ रहा है। तो ये भी आप सीखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, हम जल्दी से कैसे गेस कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बाद नेक्स्ट जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं, दोज आर बेस्ड ऑन लॉजिकल वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो हम आपको कुछ भी क्वेश्चन देते हैं, हम बोलते हैं यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ट्रैवलर्स, ट्रेन और बस। तो कौन से फिगर में वो रिलेशनशिप आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के वेन डायग्राम्स हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करने होंगे कि क्या पैटर्न होता है वेन डायग्राम्स का, है ना। अगर सर्कल्स आपस में इंटरलिंक्ड है तो इसका क्या मीनिंग है, अगर सर्कल्स आपस में डिसकनेक्टेड है, मतलब तीनों अलग अलग सर्कल्स हैं, तो इस वेन डायग्राम का क्या मतलब है। ये एक बिगर सर्कल है और उसके अंदर दो छोटे सर्कल्स हैं, इस वेन डायग्राम का क्या मतलब है। वन वेन डायग्राम, वन सर्कल और उसके अंदर सेकेंड सर्कल एंड वन सर्कल इज डिफरेंट। इन सब वेन डायग्राम्स के आप मीनिंग समझोगे एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन वेन डायग्राम्स। दीज आर नॉट एट ऑल वेरी टफ, दीज आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। तो उन्होंने आपको दे दिया सन, मून और स्टार्स, तो आपको देखना है क्या इनका आपस में कोई रिलेशनशिप है। ये उन्होंने दे दिया टीचर, स्कूल, पेरेंट्स, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप इन वेन डायग्राम्स को सिलेक्ट करते हो। तो इस टॉपिक में आपको एक ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट इज ऑर्डर एंड रैंकिंग, इससे भी रिलेटेड आपका एक ही क्वेश्चन आता है। अब ऑर्डर एंड रैंकिंग में बेसिकली वो आपसे क्या पूछते हैं कि जैसे कि उन्होंने आपसे पूछा कि एक बच्चा है, वो क्लास में उसकी पोजीशन ये है, बॉटम से इतनी है, टॉप से इतनी है। तो पूछेंगे क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। ये उन्होंने पूछा क्लास में टोटल इतने बच्चे हैं, बॉटम से उसकी पोजीशन इतनी है, तो टॉप से उसकी पोजीशन क्या होगी। तो इस तरह से बेस्ड आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो इनके भी कुछ शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु रैंक्स 7th फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो टोटल स्टूडेंट्स आपको काउंट करना है। इस बच्चे को हमने 2 बार काउंट कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि उन्होंने हमें 7th से उसकी पोजीशन बता रखी है और 7th पोजीशन है टॉप से और 28th पोजीशन है बॉटम से। तो उसको निकालने का हमारा क्या तरीका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं आपको क्वेश्चंस क्लॉक एंड कैलेंडर से रिलेटेड। इसमें आपको क्या सीखना है कि जो एक घड़ी होती है, ठीक है, उसमें जो टाइम होता है उसमें पूरा आवर हैंड और मिनट हैंड होता है। पूरा घड़ी कवर अप करती है 360 डिग्रीज। तो आपसे कुछ टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रेन इतने बजे चलती है, इतने बजे पहुंची, तो बताओ कितने बजे कितना डिफरेंस हो गया टाइमिंग में। सो टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, या आपके कैलेंडर से रिलेटेड, जैसे कि आज के दिन मंडे है, तो इतने साल बाद इस दिन मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, या कौन सा ईयर होगा, है ना, कौन सा डे होगा। या वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं लीप ईयर से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। तो यहाँ पे आपको 4 इयर्स गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से क्या कोई लीप ईयर है, क्या कोई लीप ईयर नहीं है। ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको लीप ईयर का लॉजिक निकालना होगा कि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो हम शॉर्टकट ट्रिक क्या है जिससे कि हम निकाल सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर ईयर जो है आपका लीप ईयर होगा, कि हम उसे 4 से डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं। हमारे एक ईयर में 52 वीक्स होती हैं, तो लीप ईयर में कितनी वीक्स होती हैं, कितने डेज एक्स्ट्रा होते हैं। क्या हम उसका कोई और शॉर्टकट ट्रिक है, हम उसे 100 से डिवाइड करें, हम उसे 400 से डिवाइड करें। ये सब आपको सीखना होगा लीप ईयर से रिलेटेड और क्लॉक एंड कैलेंडर वाले क्वेश्चंस में कि जैसे कि ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि आज मंडे है, 61 डेज के बाद क्या होगा। सो ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम अंडर क्लॉक एंड कैलेंडर। नेक्स्ट आपके आते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। अब डायरेक्शन सेंस टेस्ट में यू शुड बी अवेयर अबाउट द वेरियस डायरेक्शंस, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आपकी कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि सो एंड सो पर्सन स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, वो इतना गया, उसने लेफ्ट टर्न करा, उसने राइट टर्न करा। तो आपको ये जो है डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे और फिर बताएंगे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। ये पूछ सकते हैं कि अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट से अब यहाँ पे है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो पूछेंगे, बोलेंगे 5 किलोमीटर गया, फिर 10
किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर वो कहाँ पे पहुंचा, तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। या क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि वो अब किस डायरेक्शन में है, जैसे y is east of x which is in the north of z, p is in the south of z, then in which direction of y is p. So you should be very cautious and able to understand about the left, right and the directions. तो आप easily जो है डायरेक्शन सेंस टेस्ट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है वो सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड आ सकता है। तो वो बोल सकते हैं कि इतने बच्चे हैं, ए बी सी डी करके नाम दे देंगे, या कुछ भी बच्चों का नाम दे देंगे एक्स वाई जेड, है ना, कि वो एक रो में बैठे हुए हैं या वो एक सर्कल में बैठे हुए हैं, एक बच्चा उसके लेफ्ट में है, ये बच्चा उसके राइट में है। तो आपको बताना है कौन से बच्चे की कौन किसके राइट में है या कौन किसके लेफ्ट में है। ठीक है, तो जैसे यहाँ क्वेश्चन है ए पी आर एक्स आर सिटिंग इन अ रो, S and Z are sitting in the center, A and P are at the ends। तो आप ये बनाते जाएंगे, जो जो इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं उनको आप बनाएंगे, और फिर वो जो भी आपसे पूछ रहे हैं कि who is to the right of P, तो जैसे यहाँ पे P है, P के राइट में कौन है वो पूछ रहे हैं, तो आप लेफ्ट और राइट डायरेक्शंस इनमें समझेंगे, तभी आप ये सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस जो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट जो है एक लाइन में भी हो सकता है, एक सर्कुलर पैटर्न में बच्चे बैठे होंगे तो आपको पूछेंगे कि जैसे कि एक्स के राइट में कौन बैठा है या जेड के लेफ्ट में कौन बैठा है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको आ सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन योर ब्लड रिलेशंस। तो ब्लड रिलेशन में आपको समझना है कि आपकी मदर की साइड की और फादर की साइड के रिलेशन, मैटरनल और पैटर्नल, है ना, फादर मदर, है ना, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। तो आपको वो कंफ्यूज करने के लिए एक सिंपल रिलेशनशिप को कॉम्प्लेक्स तरह से बना देंगे। जैसे पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, सुरेश कह रहा है ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। अब ये रिलेशनशिप आपको पता करना है, ओनली सन, द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं। तो हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द बॉय, एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा, उसी को वो आपको कॉम्प्लिकेट करके दे देंगे। तो जो क्लास 6 लेवल के क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा टफ नहीं आते ब्लड रिलेशन में, बहुत सिंपल ही क्वेश्चंस आते हैं कि वो उसका ब्रदर है या वो उसका फादर है, वो किसको किससे कह रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। और आपको इन सबसे टॉपिक से रिलेटेड जो है वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं, आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विनिंग एज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा। Next, if we talk about that, which books should our children study for preparing for this intelligence paper, तो इसके लिए I would tell you that कि या तो जो भी आप previous 5 years के papers हैं उनमें questions को analyze करिए कि उसमें कैसे questions आ रखे हैं। देन अरिहंत की बुक्स आती हैं आपकी सैनिक स्किल की प्रिपरेशन के लिए, या डिफरेंट एक स्पेसिफिक बुक आती है अरिहंत की, हाउ टू क्रैक द टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जिसमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इन सब के चैप्टर्स हैं। बिकॉज एनालॉजी, रीजनिंग, क्लासिफिकेशन ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, एसएससी के लिए भी आते हैं, बैंकिंग के लिए भी आते हैं, बट वहाँ पे जो है क्लास 6 के लेवल के बच्चों के लिए क्वेश्चंस थोड़े से टफ हो जाएंगे। तो आपको खाली ये देखना है कि ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं जिनमें से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, या जो सैनिक स्कूल की ही आप एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की प्रिपरेशन बुक लेंगे, उसमें भी प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स होंगे और कुछ मॉक पेपर्स होंगे, जिसमें से आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो बेसिक तो आइडिया है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप इतना थरो हो जाएंगे। आपको सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्या समझने हैं कि टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं, कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे ज्यादा फोकस आपको देना है नॉन वर्बल रीजनिंग को, देन कोडिंग डिकोडिंग को, एंड बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं उनमें से एक एक या दो दो क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, जिसमें हमने पूरा एनालाइज करा है कि इंटेलिजेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सो इफ समवन near you is also preparing for the सैनिक स्कूल एग्जाम in the coming year और in the 2024 also, आप उनको ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। एंड बाकी इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जीके में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियोस वी हैव ऑलरेडी मेड। So if you are new to this channel, please subscribe to this channel, and if you are still having any queries, you can post it in the comment section and we would be happy to answer your queries as well. For any problem or any query, you can contact us at the given numbers in the About Us section of this video. So that is all, children and parents, for today's video, and thank you all.